भारत में दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हो रहा है। जाहिर सी बात है, चुनौतियां और चैलेंज भी है, क्योंकि सरकार ने पहले ही चरण में यानी अगस्त 2021 तक 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का मेगा प्लान बनाया है। इसका मतलब ये हुआ कि 4 हफ्ते के अंतर से 2 डोज हर व्यक्ति को दिए जाएंगे, तो रोजाना अगस्त तक 13 लाख लोगों का वैक्सीनेशन करना होगा। अब आगे बढ़ते हैं और ये बताते हैं कि ये चैलेंज कैसे लिया जाएगा और 30 करोड़ वैक्सीन देने का टारगेट कैसे पूरा किया जाएगा। क्यों ड्राइव बड़ी है और पीएम मोदी ने ये ठान लिया है कि वैक्सीन से कोरोना का खात्मा करना ही करना है। इसके लिए सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करके वैक्सीनेशन ड्राइव के बारे में बता दिया है। 16 जनवरी से हम दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू कर रहे हैं। ये हम सभी के लिए गौरव की बात है। भारत में 2 वैक्सीन है, एक पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट और ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड वैक्सीन, दूसरी भारत बायोटेक की कोवैक्सीन। शनिवार यानी 16 जनवरी से देश में ये दोनों ही वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएंगी। शुरुआत में 3 करोड़ हेल्थ वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगेगी। उसके बाद 50 वर्ष से ज्यादा उम्र वालों और 50 वर्ष से कम उम्र वाले हाई रिस्क में आने वाले 27 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 615 जिलों में 4,895 ड्राई रन हुआ है। यहीं पर लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। ये एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि चीन को छोड़कर और किसी देश में इतने ज्यादा लोगों को एक दिन में वैक्सीनेट नहीं किया गया है। चीन का भी 2 ही दिन का डेटा उपलब्ध है, जिसमें उसने 22.5 लाख लोगों को एक दिन में वैक्सीनेट किया और 2 दिन में करीब 45 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई। अन्य देशों की बात करें तो अमेरिका में हर दिन 5,37,000 और यूके में 4,72,000 लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है। कोरोना की जंग में भारत नंबर 1 पर काबिज होने जा रहा है। अब देश के बड़े राज्यों में किस तरह से वैक्सीन पहुंचेगी और 16 जनवरी से कैसे टीकाकरण होगा, ये भी जान लीजिए। सबसे पहले बात दिल्ली की करते हैं। वैक्सीनेशन के पहले चरण में दिल्ली के 89 अस्पतालों में वैक्सीन लगेगी। 89 अस्पतालों के हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन दी जाएगी। इनमें 40 सरकारी और 49 प्राइवेट अस्पताल हैं। मंगलवार यानी कल तक इन अस्पतालों में वैक्सीन पहुंच जाएगी। दिल्ली के अंदर 89 साइट्स को फाइनलाइज किया गया फर्स्ट फेज के लिए। केंद्र सरकार ने 5,000 पूरे देश के अंदर साइटें फाइनल की और दिल्ली से कहा गया था कि आप 89 अपनी जगह चिन्हित कर लीजिएगा। तो दिल्ली सरकार ने 89 हॉस्पिटल्स को चिन्हित किया है। यूपी में वैक्सीन कैसे लगाई जाएगी, अब आपको ये भी बता देते हैं। यूपी में वैक्सीनेशन के लिए राज्य के 75 जिलों में 850 सेंटर बनाए गए हैं। जानकारी के मुताबिक एक सेंटर पर एक दिन में 100 लोगों को वैक्सीन लगाई जा सकती है। देश के अलग अलग राज्यों के हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स की संख्या देखें तो एक करीब 3 करोड़ होती है। ये तय किया गया है कि पहले चरण में इन 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने के लिए जो खर्च होगा वो राज्य सरकारों को वहन नहीं करना है, भारत सरकार इसको वहन करेगी। आज भी यूपी के लखनऊ, कानपुर और प्रयागराज में वैक्सीनेशन के लिए ड्राई रन किया गया है। ड्राई रन का मतलब होता है कि वैक्सीनेट ना करें, टीकाकरण ना करें, मगर उसके जितने भी पहलू हैं उस पे नजर दी जाए और कोई भी कमी है हो तो उसको फिर दूर किया जाता है। और कोई ऐसी कमी नहीं सामने आई है जिस पे चिंता करनी है। तो उत्तर प्रदेश एकदम पूर्ण रूप से तैयार है वैक्सीनेशन शुरू करने के लिए। जबकि बिहार में पहले ही दिन यानी 16 जनवरी को 30,000 लोगों की वैक्सीनेशन का प्लान है। 16 तारीख से 300 केंद्रों पे टीकाकरण का काम शुरू होगा। इसमें हमारे जो गवर्नमेंट के सारे मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स हैं वो रहेंगे, 5 मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल रहेगा प्राइवेट। उसके अलावे जो हमारे पीएचसी हैं, 208 पीएचसी इसमें रहेंगे। इसके अलावा जो हमारे सदर अस्पताल हैं, अनुमंडल अस्पताल है चिन्हित, और इसके अलावे लगभग 34 प्राइवेट संस्थान होंगे जिन जगहों पे ये टीकाकरण का काम 16 तारीख से शुरू होगा। फिर जैसे तिथि आगे बढ़ेगी तो ये जो केंद्रों की संख्या है, ये संख्या 300 से फिर ज्यादा होगी।
महाराष्ट्र में भी वैक्सीनेशन की तैयारियां पूरी हैं। पहले चरण में महाराष्ट्र के 8 लाख फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगाया जाएगा। महाराष्ट्र के 30 जिलों और 25 महानगर पालिका क्षेत्रों में वैक्सीन का ड्राई रन किया गया है। राज्य में जिसे भी टीका लगेगा उसकी उंगली पर स्याही लगाई जाएगी। लाखों हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीनेशन करने का टारगेट महाराष्ट्र सरकार के सामने भी है, जिसके लिए उन्होंने 18,000 वैक्सीनेटर्स को ट्रेन कर लिया है। तकरीबन 4,200 वैक्सीनेशन सेंटर्स पूरे राज्य में बनाए गए हैं और 3,125 के तकरीबन कोल्ड चेन सिस्टम वैक्सीनेशन को सुरक्षित रखने के लिए तैयार किए गए हैं। मुंबई की अगर बात करें तो उनके सामने 1,25,000 हेल्थ केयर वर्कर्स को फर्स्ट फेज में वैक्सीनेट करने का टारगेट है। 10 से 12 दिनों में ये कार्य वो करने जा रहे हैं। 12,000 वैक्सीनेशन पर डे मुंबई के 8 अस्पतालों में की जाएगा, जिसके लिए 6,000 वैक्सीनेटर्स को मुंबई में ट्रेन किया गया है। तैयारियां तो पूरी कर ली गई हैं, राज्य दर राज्य वैक्सीन लगाने का टारगेट भी सेट है, लेकिन अभी कई झोल ऐसे हैं जिनकी उलझनों से पार पाने की कोशिशें हो रही हैं। लेकिन जब समूचे देश को वैक्सीन लगाने की बात आएगी तो उसका इंतजाम कैसे हो पाएगा? हमारे पास कितनी वैक्सीन सप्लाई करने और स्टोरेज करने की क्षमता है? आज तक ब्यूरो।